कैसे एक जवान सुंदर लड़की को अपने प्रेग्नेंट होने की बात जानने के बाद करना पड़ा एक बूढ़े आदमी से शादी, और जिस आदमी का वो बेबी होता है वो आदमी तो बेचारी लड़की को छोड़ के भाग जाता है। और ये सब कुछ उस लड़के की जिंदगी में कैसे शुरू होता है ये सब जानोगे आप आज की इस मूवी में। स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, सो मूवी एंड तक देखना। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने आपके लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है जहां आपको इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेनेशन पाएंगी। सो इस नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद फटाफट से जाके उस चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और फ्री के मजे उठाओ। सो नाउ कम टू द मूवी स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम फ्रांस शहर के एक गांव को देखते हैं जहां फैनी नाम की एक लड़की बीमार हो गई थी, और यही फैनी हमारी मूवी की लीड एक्टर है जिसे सेजार नाम का आदमी होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और सेजार का बेटा मारियोस फैनी से शादी करने वाला था, लेकिन सेजार को ये पता नहीं था कि उसका बेटा मारियोस 5 सालों के लिए एक शिप में काम करने चला गया है। और ये बात सिर्फ पानी से जानता था जो कि सेजार का एक दोस्त था, और वो ये भी जानता था कि फैनी यही बात सुन के बेहोश हुई है। सेजार ने पानी से को ये भी बताया कि वो जल्दी अपने बेटे मारुशो और फैनी की शादी करवाएगा। फैनी से इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने फैनी से शादी करने की बात की थी। मतलब हाँ, एक बुड्ढे ने एक जवान लड़की से शादी करने की बात की थी। अब ये दोनों लोग और फैनी की माँ एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ फैनी बाहर आती है और वो सबके सामने सेजार से बोल देती है कि अंकल जी ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मारिसे घर छोड़ के जा चुका है। अब ये सच जानने के बाद मारिसे के पिता सेजार को बहुत बुरा फील हुआ, तो फैनी सेजार को समझाते हुए बोलती है कि इसमें मारिसे अकेले की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा जानती थी कि मारिसे को काम करने के लिए शिप पे जाने का शौक है, और इसी वजह से मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, और इसी वजह से वो मुझे छोड़ के शिप पे काम करने गया। अब मारियोस को घर से जाए हुए 60 दिन हो चुके थे और अभी तक उसका कोई लेटर नहीं आया था। और इधर फैनी की माँ मारिशो को लेकर काफी परेशान थी क्योंकि मारिशो के जाने का सदमा उसकी बेटी फैनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब सेजार भी पूरे दिन अपने बेटी के चिट्ठी का इंतजार करता रहता है, लेकिन उसकी कोई चिट्ठी नहीं आती, और उसका ये बुरा हाल उसके दोस्त पानी से और बाकी लोग देख रहे थे, और इसलिए पानी से ने डिसीजन लिया कि वो सेजार से इस बारे में बात करेगा। फिर जब सेजार अंदर आता है तो ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार कर रहे हो किसी और चीज का। अब अपने दोस्तों की ये बात सुन के सेजार उनसे नाराज हो गया और गुस्से में उनका मुंह बंद करने के लिए बोलता है, मैं अपने बेटे की किसी चिट्ठी विट्ठी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी अगर अब उसकी चिट्ठी आई तो मैं उसे फाड़ के फेंक दूंगा। अब सेजार की ये बात सुन के वो तीनों उसे समझाने लगे कि मारियोस की शिप अभी 10 दिन पहले ही जमीन पे पहुंची है, और वैसे भी किसी चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए 14 दिन लग जाते हैं, और इसीलिए हो सकता है कि मारियोस ने चिट्ठी भेजी हो वो आ रही हो। इसके बाद सेजार और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मारिशो ने जो भी कुछ किया तो उसके बदले अगर उसकी चिट्ठी आ भी जाती है तो मैं उसे फाड़ के फेंक दूंगा या उसे पढ़ूंगा ही नहीं। अब अपने बेटे की जाने की वजह से दिन पे दिन सेजार चिड़चिड़ा होता जा रहा है, और सेजार के चिड़चिड़ेपन की वजह से उसके दोस्त भी बिना झगड़े खेल नहीं पा रहे थे। और अब कुछ दिनों बाद गांव का पोस्टमैन आया और उसने फैनी को बताया कि तुम्हारे मारिशो की चिट्ठी आई है, और फैनी मारिशो की चिट्ठी लेके बड़ी खुश होते हुए उसके डैड सेजार के पास जाती है और उन्हें काफी खुश होते हुए बोलती है, देखो मारिशो की चिट्ठी आई है। पर सेजार फैनी से गुस्सा होते हुए बोलता है, मुझे किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी, तुम इस चिट्ठी को लेके यहाँ से जा सकती हो। अब ये सुन के फैनी का भी मूड काफी उदास हो जाता है, इसलिए वो मार्सिको की चिट्ठी वहीं सेजार के काउंटर पे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब सेजार के दोस्त भी सेजार को बोलते हैं, भाई पढ़ लेना चिट्ठी, क्या दुश्मनी है ऐसी बेटे से ही। पर वो चिट्ठी पढ़ने से मना कर देता है। जब वो सेजार अकेले में उस चिट्ठी को लेके बाहर आके पढ़ता है और उस चिट्ठी को पढ़ते हुए वो रोने लगता है। अब यहाँ फैनी भी अकेली उदास बाहर ही बैठी थी, इसलिए सेजार चिट्ठी को लेके चिल्लाते हुए बाहर आता है और फैनी की तरफ खुश होते हुए चिट्ठी दिखाता है, और उसे लेके वो दोबारा से अंदर जाता है जहाँ फैनी उसके लिए चिट्ठी पढ़ने लगी। चिट्ठी में मारियोस ने अपनी किए की माफी मांगी थी और ये भी बताया था कि वो पिछले 80 दिनों से क्यों लेटर नहीं लिख पाया, और इस चिट्ठी में फैनी के लिए भी कुछ लिखा होता है जिसे पढ़ने के लिए वो काफी बेताब थी। पर मारियोस ने फैनी के लिए बस ये लिखा था कि वो उम्मीद करता है कि फैनी की शादी पानी से करवा दी गई होगी, जिसके साथ वो हमेशा खुश रहेगी। अब मारिशो की ये बात सुन के फैनी और सेजार को बहुत बड़ा धक्का लगता है, और बेचारी फैनी की बची कुछ उम्मीद भी टूट जाती है। अब कुछ देर बाद अब सेजार चिट्ठी के थ्रू फैनी का दर्द मारिशो को बताना चाहता था, पर फैनी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसने बोला कि मैं मारिशो से बहुत प्यार करती और मैं बस अच्छी बातें ही उस तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि वो अपने करियर से भटके ना। और ये बोलते हुए वो रोने लगती है। फिर कई दिनों बाद पानी से फैनी की माँ से मिलने जाता है और उनके सामने उनकी बेटी फैनी से शादी करने का प्रपोजल रखता है, जिसे सुन के पहले तो फैनी की माँ मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पानी से के प्रपोजल से खुश होती है और मान जाती है। और दूसरी ओर फैनी को अपने बारे में एक सच पता चला जिसके बारे में वो अपनी माँ को बताती है। वो अपनी माँ को बताती है कि माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ,
जिसे सुन के उसकी माँ और उसकी मौसी फैनी पे काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, कल मुही अब हम समाज में क्या शक्ल दिखाएंगे, तू समाज में कैसे जी पाएगी, क्या बोलेगी लोगों को कि ये किसका बेटा है। उन्हें चिल्लाते हुए देख के फैनी बेहोश हो जाती है और फिर उसकी माँ और उसकी मौसी उसे होश में लाते हैं और अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए वो फैनी से बोलते हैं, देखो बेटा, अब तुम्हें और हमें खुद को हमारे गाँव के तानों से बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि तुम्हें पानीशे से शादी करनी होगी और तभी तुम अपने बच्चे को नाम दे पाओगी और हमारी इज्जत बच पाएगी। अब फैनी चाहती तो थी कि वो मारियो के आने का इंतजार करे, लेकिन उसकी माँ और मौसी ये नहीं चाहते थे। अब अगले दिन फैनी पानीशे से मिलने गई क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो पानीशे को बच्चे वाली बात बता देगी तो पानीशे उसे शादी के लिए रिजेक्ट कर देगा। लेकिन पानीशे तो उल्टा फैनी की प्रेग्नेंट की बात सुनकर खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे पहले से ही हमेशा एक बच्चा चाहिए था और ये तो अच्छा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और उसने फैनी को ये भी बताया कि वो अपनी पहली पत्नी के साथ हमेशा से एक बच्चा चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक उसी वक्त सेजार वहाँ आ गया। अब फैनी उसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए पानीशे ने फैनी को वहाँ छुपा दिया। अब बाहर आके पानीशे ने सेजार को बताया कि मैं फैनी से शादी कर रहा हूँ और वो मान गई है। अब ये बात सुन के सेजार अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया और उसने पानीशे से कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए वो फैनी और मारिको की शादी करवा के ही दम लेगा। और उसने पानीशे से ये भी कहा कि तू खुद की उम्र देख और उस जवान लड़की की उम्र देख, तू उससे शादी करके उसे कैसे खुश रख पाएगा। लेकिन इस बार पानीशे भी सेजार को जवाब देता रहा और इसी झगड़े में इन दोनों में काफी तगड़ी हाथापाई हो जाती है, जिसमें पानीशे एक गन बाहर निकाल लेता है और वो सेजार को डराते हुए गलती से उसे चला देता है और उसके चलते ही पानीशे उल्टा खुद डर जाता है। जिसके बाद पानीशे सेजार को फैनी के पास ले गया ताकि सेजार फैनी के मुंह से ही सच सुन सके। अब फैनी की बातें सुनकर सेजार को ये लगने लगा कि फैनी ने पानीशे की दौलत को पाने के लिए उसके बेटे को दूर भेज दिया। अब सेजार की ये बातें सुनकर फैनी को ना चाहते हुए भी अपनी प्रेग्नेंट वाली बात उसे बतानी पड़ी। इसके बाद फैनी और पानीशे ने सेजार को समझाया कि अगर हम दोनों ने शादी नहीं की तो मारियो का बेटा और मेरी पत्नी फैनी दोनों ही बदनामी की जिंदगी जिएंगे। अब सेजार पानीशे के सामने एक शर्त रखता है कि तुम इस बेटे का नाम सेजार मारियो ही रखोगे और पानीशे ने सेजार को ये भी कहा कि वो अपनी सारी जायदाद इसी बच्चे के नाम करेगा। और इन सब के बाद सेजार भी इन दोनों की शादी के लिए मान गया। फिर 2 दिन बाद फैनी और पानीशे की शादी हो जाती है और इस शादी में सभी लोग खुश होते हैं सिवाय फैनी के। फिर कुछ महीनों बाद फैनी एक बेबी बॉय को जन्म देती है, जिससे फैनी और सेजार बहुत खुश होते हैं और पूरे गांव के लोगों को भी यही लग रहा था कि फैनी ने जिस बेबी को जन्म दिया है वो पानीशे का ही बेटा। फिर एक रात हम देखते हैं कि मारियो वापस आ गया है, जिसे देख के सेजार काफी खुश होता है और वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। अब अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो फैनी से मिलने पानीशे के घर जाता है क्योंकि उसे उसके पिता ने बता दिया था कि फैनी ने पानीशे से शादी कर ली है। और इधर फैनी भी मारियो को देख के बहुत ज्यादा खुश थी और मारियो फैनी को बताता है कि वो अगले सुबह अपनी शिप पे वापस चला जाएगा और बोलता है कि अगर मुमकिन होता तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक जाता। अब सेजार ने मारियो को फैनी के बच्चे के बारे में तो बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो बच्चा पानीशे का नहीं बल्कि तुम्हारा ही है। मारियो ये सोच रहा था कि फैनी पानीशे के साथ खुश है और तभी उनका ये बेटा है। लेकिन सडनली मारियो के दिमाग में ये ख्याल आया कि पानीशे इस उम्र में पिता बन नहीं सकता, इसलिए वो फैनी से बोलता है सच बताओ ये बेटा किसका है। अब मारियो के बार बार इंसिस्ट करने पे फैनी मारियो को सच बता देती है कि ये बेटा तुम्हारा ही है और बताया कि तुम 5 सालों के लिए मुझे छोड़ के चले गए थे, इसलिए मैंने चिट्ठी लिख के तुम्हें नहीं बताया और मुझे पानीशे से शर्मिंदगी भरी जिंदगी जीने की वजह से शादी करनी पड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं और मेरा बेटा समाज में लोगों के ताने सहे। अब फैनी का कष्ट सुनने के बाद मारियो को अपने किए का पछतावा होने लगा और उसने फैनी से माफी मांगते हुए ये कहा, फैनी मुझे माफ कर दो, लेकिन आज भी मैं सचमुच तुमसे ही प्यार करता हूँ और इस प्यार का रियलाइज मुझे तुमसे दूर जाने के बाद हुआ। अब मारियो दोबारा से फैनी को पाने की जिद करने लगा कि तभी वहाँ सेजार आ जाता है और वो अपने बेटे मारियो से बोलता है कि तुम्हारा फैनी और उसके बेटे पे कोई हक नहीं है क्योंकि अब फैनी किसी और की पत्नी है। वो अब पानीशे की पत्नी है और पानीशे एक बेहद ही अच्छा आदमी है जिसने फैनी को समाज से बचाने के लिए उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी उससे शादी की। लेकिन तुम जैसे कायर बेटे एक लड़की को ऐसे समय पे छोड़ के चले गए जब उसे सबसे ज्यादा उसके पति उसके बॉयफ्रेंड की जरूरत होती है, यानी कि तुम्हारी जरूरत थी। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें फैनी और उसकी परिवार की खुशी के लिए यहाँ से बिना कुछ करे या बिना कुछ कहे चले जाना चाहिए। अब कुछ वक्त बाद वहाँ पानीशे भी आ जाता है और उसे भी फैनी और मारियो की सारी सच्चाई बता दी जाती है, जिस पर कि हाँ मैं तो वैसे बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं फैनी और मारियो के प्यार के रास्ते से हट जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बेटा चाहिए होगा, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसको अपना मान चुका हूँ। लेकिन सेजार ये क्लियर कर देता है कि मारियो भले ही ये बच्चा तुम्हारा है लेकिन इसका असली पिता पानीशे है क्योंकि उसने ही इसको बचपन से लेकर अभी तक पाला है। और फैनी ने भी मारियो से बोल दिया कि जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम उस वक्त मुझे अकेलापन और लोगों के ताने के लिए छोड़ गई, तब सिर्फ पानीशे ने मेरी लाज बचाई, मेरी हिम्मत बढ़ाई कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इन सब के बाद मारियो यहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं एंड होती है। सो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताओ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।